या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़िया शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रज़ा के वारिस मेरे पीर मुर्शिद हुजूर सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो जुनूने खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। फिर फरमाते हैं कि ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। फिर इसी उर्दू की मिसली को फारसी लहजे में तब्दील करते हैं। पहले कहते हैं ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, फिर कहते हैं ताज खुद रा कासा करदा गोयल ई जा ताजवर, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और ये ज़मीन पर बैठना हुजूर की रज़ा के लिए, माओं का अपनी गोद के बच्चों को तसल्ली दे के हुजूर की नाते सुनाना हुजूर की रज़ा के लिए। इसी तरफ इशारा करते हुए मेरे शेख ने कहा, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी। तेजी के साथ सलाम कर लूं, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइक बहुत अच्छा है, बड़ी लंबी मसाफत हो गई आज, झांसी के करीब था, तकरीबन 700-800 किलोमीटर का सफर करके आया, रास्ता भटक गया। वो रास्ता ऐसा भोला भोला, बड़ी दिक्कत हुई। और फिर इन जंगलों से गुजरते हुए जिंदगी में पहली मरतबा 20 फीट के फासले पर जिंदा शेर को भी देखने का शरफ हासिल हुआ। मैं समझा कि कहीं ऐसा ना हो मैं न पहुंचूं, मेरे पहुंचने की खबर पहुंचे। बहरहाल बड़ी खुशी हुई। रुस्तम भाई को मैं रास्ते पर याद कर रहा था कि जाहिर सी बात है आवाजों पर हमले हो रहे हैं। मेरे शहर के शायर ने कहा था, फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। बड़ा मुश्किल दौर है, सच बोलना मुश्किल काम है। मेरे बड़े भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब सच बोलने की बुनियाद पर कितने महीने जिंदा की सलाखों के पीछे थे। ऐसे किसी दिन किसी के बारे में भी खबर आ सकती। अल्लाह उसके रसूल की जो मर्जी होगी, दुआ करें कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज की मोहब्बत का गलबा पैदा हो जाए। आमीन कह दें। और आप सबको देखा तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद में इतनी दूर लोग हुजूर गौस पाक के मानने वालों की भीड़ भी मुझे दिखाई पड़ी। एक गुजारिश है, जो बड़े बुजुर्ग उधर बैठे उधर से अंदर आ जाए शामियाने के पास, और ये जो बगैर छतों के माँ बहनें बैठी हुई हैं उनसे मांगना चाहता हूँ, परवरदिगार आलम मेरी बच्चियों को बीमारियों से महफूज फरमाए। आप लोग आगे आ जाए भाई, आगे अपने बुजुर्गों को आगे करें, आगे बैठे। माइक वाले भाई बहुत अच्छा माइक है, मेरी आवाज खुद बैठी, ठीक है। बगदाद शरीफ में ही आवाज मेरी मुतासिर हुई, वापसी में जब दिल बैठ जाता है तो आवाज क्यों न बैठे। 20-22 दिन हुए गौस पाक की बारगाह से आए हुए, फिर इंशाल्लाह 1.5 महीने के बाद बगदाद शरीफ जाना, इन उलमाए किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बनाना। बैठे रहिएगा इंशाल्लाह। बस एक गुजारिश है माइक वाले भाई से, इसमें जो इको है उसे बिल्कुल बंद कर दें भाईजान, इको बंद कर दें। किधर है भाई इको, इसका बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दीजिए इको, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। हुजूर गौस पाक के शहजादे जो गालिबन एक
21 नवंबर को इस इलाके में कहीं हुजूर सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला करीब में, आप लोग उनकी तकरीर सुनने ज़रूर जाइएगा इंशाअल्लाह। ये 2-4 किलोमीटर क्या है, मेरे बस में होता तो मैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करता और उनकी तकरीर ज़मीन पर बैठ करके समाप्त करता। ठीक है, वो अपनी तकरीर में एक जुमला कहते हैं, रातों को सरकार सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में नंगे पाँव चला करते थे। उनसे उमर फ़ारूक आज़म ने पूछा था, ऐ मेरे भाई, आप रातों को नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो सरकार उमर फ़ारूक आज़म से सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, मैं रातों को इसलिए चप्पलें नहीं पहनता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। कहा, आपको ये किसने बता दिया? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने इशारा करके फरमाया, मुझे ये बात आमिना के लाल ने बताई, मुझे ये बात हुजूर ने बताई है। आज बाइक का सिलेंसर निकाल करके बच्चे, हमारी मुसलमानों के, हुजूर की उम्मत के बच्चे पतली पतली गली कूचों से इतनी आवाज़ के साथ गुजरते हैं कि गरीब माओं की गोद से उनके बच्चे ज़मीन पर गिर जाते हैं, बूढ़े लोग चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं। ये इसी को कामयाबी समझता है। आइए इस्लाम किसे कहते हैं कभी पढ़ें और इंशाल्लाह उनकी तकरीर सुनने जाइएगा। ठीक है, मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन हुजूर गौस पाक के मानने वाले तो कहाँ नहीं पाए जाते, कहीं भी चले जाएं सैयदना शेख के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदना शेख तो सैयदना शेख हैं, जो हुजूर गौस आज़म से मोहब्बत करता है उसके मानने वाले कहीं भी मिल जाते हैं। मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त हैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में, वो वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनका नाम था शेख अली और उनको शेख अबू अली कहते हैं, उनके बेटे को का भी यही नाम है। शेख अबू खुमर हिंदी रफ़ाई की रोज़े शरीफा के करीब मुफ्ती खाने मज़ार शरीफ है, ऊपर उनकी दुकान है, कभी जाइएगा इंशाअल्लाह तो पूछिएगा अली किधर हैं या अबू अली किधर हैं। तो जो अबू अली हैं, अली भाई के वालिद साहब, ये ड्यूटी करते थे। एक मरतबा रात में मुझसे बोले, आप इंडिया कब जाएंगे? तो मैंने कहा इंशाल्लाह बुकरा बादा बुकरा, यानी कल नहीं परसों मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझसे बोले कि हिंदुस्तान में एक बुज़ुर्ग की मज़ार शरीफ है, वहाँ जाना तो मेरा सलाम कह देना। कहाँ कह रहे हैं? गौस पाक की बारगाह में, रात के 2 बजे। तो मैंने कहा कि शेखी जो बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में है उनका नाम क्या है? मालूम क्या बोले? बोले उनका नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी। मेरे दिल से आवाज़ आई, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। ये भी गौस पाक के ज़िक्र का फैज़ है। आप ज़मीन पर नहीं बैठे, आप आसमान पर बैठे। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमा ले। मौलाना मुबारक साहब की बड़ी कोशिश रही, दिन में मुझे बताया मौलाना आशिक साहब ने तैयारियां मुकम्मल है और यहाँ अपने भाइयों से मुलाकात हुई। सईद भाई की जो नातिया शायरी का लहजा है, मैं बचपन से इस लहजे को फॉलो करता हूँ। मुझे जितने भी नातखा मिले हैं, वो चाहे हमारे नसीम सहर भाई हों, चाहे अब्दुल वकील भाई हों, चाहे बाद में असद साहब हों, या अब्दुल वसीम मियाँ शाह साहब किबला की कुछ नातें भी इस हवाले से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरीके से मखसूस आवाज़ें हैं जो माइक पर खड़ी हो जाएं तो वो आवाज़ें तो लगता है कि ये खामोश खड़े हैं, पढ़ कोई और रहा है। एक आवाज़ आती है गैब से, प्रेशर नहीं बनता। और अब्दुल वकील भाई की मोहब्बतें सोज़े दुरूं, अल्लाह इसे सलामत रखे। नाजिर भाई की निज़ामत में इतने अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलते हैं, दिल कहता है काश मैं भी निज़ामत करता तो इन्हीं के शेर पढ़ता। बहरहाल उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, और मैं ये अपने बस में नहीं था कि मैं निज़ामत छोड़ के खिताबत करता, ये हुज़ूर गौस पाक की मर्ज़ी थी। सरकार गौस पाक ने आप सबके कदमों को चूमने का बहाना अता फरमाया। डॉक्टरों की तरफ से हुक्म है कि 1 से 1.5 घंटे तक स्टेज पर रहा करें, उसके बाद साउंड के सामने ज़्यादा ना रहा करें, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यही आवाज़ें दुश्वारियाँ ख़त्म करती हैं। ये हुजूर की महफ़िल है, मिंबर पे जितने लोग बैठे हैं, मैं रुस्तम भाई की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छे लोगों की बारगाह में मेरा देर से आना ये मेरी अपनी कमी है, मैं इसके लिए मादरत खा हूँ। 2 शेर हुजूर गौस पाक की बारगाह में रहता था तो पढ़ता था, मैंने सलाम कर लिया है, दुरूद पढ़ना बाकी है, पहले 2 शेर सुन लें आप। हुजूर गौस पाक की बारगाह में कदम शरीफ के करीब बैठता था। हालांकि वो हिस्सा औरतों के अंडर में है, लेकिन जुमा के दिन नमाज के बाद वो हिस्सा मर्दों को कदम बोसी के लिए मैसर आता है, या कभी रातों में जब दरवाज़ा मामूल के मुताबिक होता है तो हुजूर गौस पाक का करम होता है, तो वहाँ पर मैं इस सफ़र में जब बैठा हुआ था तो महाराजा शरीफ के हुजूर सैयदी सरकार अमीन मियाँ शाह साहब को तशरीफ़ लाया था। जब तक वो बैठे रहे, मैं उनके कदमों के नीचे बैठा रहा, उनके दादा की बारगाह में।
मैंने दो शेर वहीं पर पढ़े थे। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अल्लाह मेरे इन भाइयों को, उलमा को, सादात किराम को ज़िंदगी में हुजूर के सदक़े में सबको सैयदना शेख के दरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। दिल से कह दें आमीन। कोई बीमार हो तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। नात की बरकतों का फैज़ मुहाफ़िज़ीन बैतुल मुक़द्दस अहले फ़लस्तीन की रूह को अल्लाह नज़र फरमा दे। ठीक है, एक नात का शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करता हूँ। दिल ने कहा था कि इस शादियों के अय्याम में थोड़ी सी बातें हुजूर के हवाले से करूँगा, लेकिन आज ये सरकार गौस पाक के नाम से महफिल है तो हुजूर गौस पाक की थोड़ी सी बात होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, या रसूल अल्लाह आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान। मुजरिमे इश्क हूँ महशर में ये पहचान रहे, आपका हाथ रहे मेरा गिरेबान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा, कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। मौत के वक्त रहे तेरा तसव्वुर ऐसा, कि मलकुल मौत भी कुछ देर को हैरान रहे। अरे मौलाना आशिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ, वक्त कम है, दुरूद खानी के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं करूं, लेकिन एक बात मैं अभी कुछ दिनों से करता था, सालों से, वासिफ अली वासिफ की एक बात, ये सुन लें आप। जब वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, ये तकरीबन 29 या 30 साल पहले पड़ोसी मुल्क के दुर्वेश कलंदर सिफत मिजाज के एक शख्सियत गुजरी है, उनसे पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी ऊंची बोले? एक शर्त है। पूछा गया वो एक शर्त कौन है, कितने ज़हीन लोग हैं, अभी पता चलेगा। तो वो कहने लगे दुरूद पढ़ने की एक शर्त है, वो ये है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। चुप हो कि शायद कोई थोड़ी थोड़ी देर के बाद समझे इस जुमले को। क्या मतलब, आसान कर दूं, 200 साल पहले जो इस इलाके में आके इंतकाल कर गया, उसके नाम कोई खत भेजेंगे? बोलो भाई, बोलो, नहीं भेजोगे। जब जवाब नहीं मिलने की उम्मीद तो खत क्यों भेजेंगे? तो ऐसे ही दुरूद है, जब तक साहिबे दुरूद ना हो दुरूद नहीं पढ़ा जा सकता। दुरूद पढ़ने के लिए हुजूर का होना जरूरी है, ये है शर्त। तो उसने कहा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हुजूर 1500 साल पहले तकरीबन मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं। हम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब बंटवारा नहीं हुआ था तब आए और अब यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब हमने तो हुजूर को नहीं देखा, हुजूर का ज़माना नहीं पाया, हम हुजूर के ज़माने में नहीं थे। वासिफ अली वासिफ ने कहा यह सच है, तू हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। हुजूर तो तेरे ज़माने में। बोलिए हुजूर के ज़माने में? कहा बिल्कुल है। कहा सबूत क्या है? तो आपने कहा था कि अल्लाह ने बगैर पिलर के आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है, और बेस और वजह हुजूर हैं, कायनात की डिलीवरी का सबब हुजूर हैं, वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। ये सारी बहारें हुजूर की वजह से हैं। इलाहाबाद के एक दुर्वेश से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है, आपने फरमाया कि वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। पूछा गया नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो वो कहते हैं कि जैसे हुजूर ने कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है, फिर वो कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ना चाहिए
या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। बात समझ गए? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों ने ये बात समझी है? हाँ, समझिए मेरी बात। दुरूद पढ़ने का ये तरीका है, गर्दन झुका के पढ़ना चाहिए, दिल की तरफ रुजू करके अपने ख्यालात का एरो इधर भेजें, क्योंकि सूफिया फरमाते हैं जब तुम्हारी जबान की आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। बोले बड़े अदब से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूर का मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 11वें पारे की बड़ी मशहूर और मुबारक आयत नूर है। माँ के पिस्तान से लिपटे हुए हम लोगों ने इस मुबारक आयत के फैज़ को अपने मोहल्ले के इमाम की ज़बानी नश्र होते हुए देखा होगा। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, बेशक मेरे दोस्तों को किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ला खौफ, इन्हें कोई खौफ नहीं है। औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के वलियों को किसी चीज़ का खौफ नहीं। ये कुरान कहता है। किसको किसी चीज़ का खौफ नहीं? हाथों को उड़ा के बोलो, ऊंचे बोलो भाई। वलियों और फ़कीरों के मानने वाले हैं। सरकार गाजी मियाँ की चौखट करीब है। बिछिया शरीफ के सरकार माजी करीब में इंतकाल किए हैं। कितनी बड़ी बड़ी बारगाहें, आगे जाएं तो फिर कहाँ वो सीतापुर खैराबाद की वो मशाइख किराम का इल्मी ख़जाना मौजूद है। लखनऊ चले जाएं तो शेख शामीना, शेख सारंग के लाडले मौजूद हैं। शेख सारंग मजमुआ शरीफ में, सरकार मसूली का फैज़ मसूली में, सरकार शेख अब्दुल रज़ाक महबूब बेकमर कादरी बासवी का फैज़ बासा का फैज़ वहाँ पे, सरकार शेख गौसुल आलम शेख अब्दुल्ला रुदौली शरीफ में आराम कर रहे हैं। ये सब बिल्ड तो यही का है ना भाई। 3-3 4-4 घंटे के फासले पर यह शहर है। मोहब्बतों के इमाम सरकार वारिस पाक आपके शहर से बहुत दूर थोड़ी है। ये बुजुर्गों की ज़मीनें हैं। अल्लाह ताला उनके फयूज़ बरक़ात को ज़ाहिर फरमा दे। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे वलियों को किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। एक बात दिल पे हाथ रख के बोलना, जब अल्लाह के वलियों को किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है तो शेख अब्दुल कादिर तो औलिया के सरदार हैं। हुजूर गौस पाक तो औलिया किराम के सरदार हैं। उन्हें कैसे किसी बात का गम होगा? उन्हें कैसे किसी बात का टेंशन होगा? आज बताऊंगा गौस पाक सुनते कितना है। आज बताऊंगा हुजूर गौस पाक तकरीर कैसे करते थे। बताऊंगा गौस पाक के लंगर खाने के दाने की तासीर क्या है। बताऊंगा हुजूर गौस पाक के शहर की मिट्टी का असर क्या है। बताऊंगा हुजूर गौस पाक सरकार ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों को अपने इदारे से दस्तारे फजीलत का ताज अता फरमाया। बस बैठे रहेंगे और कैसे वो गरीबों की खिदमत करते थे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप यहाँ पर बैठे हुए नजरिया क्या है कि हुजूर गौस पाक को आपके बैठने की खबर है कि नहीं? जिसका अकीदा हो जरा हाथ उठा के बोले, है कि नहीं? हालांकि हमारे यहाँ पर बैठने की खबर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को ना हो। अगर होगी तो जाहिर सी बात है वो वाया किसी एसडीएम, डीएम, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी के थ्रू होगी। लेकिन गौस पाक हवाओं के मोहताज नहीं है, हवाएं गौस पाक की मोहताज है। अल्लाह का अवली जो औलिया का सरदार है उसकी बातें होती हैं। गौस पाक तो है ही औलिया के सरदार। इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे बगदाद के फलों के सरदार हैं। बगदाद के लोगों के सरदार हैं। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह। मालूम है गौस पाक सुनते कितना है? बताऊं? अब मुझे बताया, अभी मैं अपने रुस्तम भाई जिनके मकान में रहते हैं, बात हुई ना, बैठे थे आशिक साहब वगैरह, अब्दुल हक साहब वगैरह, कारी साहब, तो पता चला कि यहाँ के लोग 11वीं शरीफ बहुत करते हैं। करते नहीं माशाल्लाह? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुदा की कसम बहुत बड़ी खुशी की बात है। जरा हाथों को उठा के बोलिए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोलो। हुजूर गौस पाक ने क्या कहा था खाना खिलाने के बारे में? मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। नहीं मिली। सूफिया फरमाते हैं पैसे ना रहा करे तो एक बड़े से डेग में 1 किलो चावल देके उसे हिलाया करो ढक्कन। कोई पूछे तो ये क्या है, कहना बड़े पीर की 11वीं मुबारक। नहीं हो तो 10 रुपए की टॉफी लेके बच्चों की मुस्कुराहट का सामान बन जाया करो। बच्चे बोले चाचू ये क्या है, कहना गौस पाक का मुबारक महीना आ गया है, मुबारक ये लंगर बट रहा है, कुछ न कुछ बांटते रहा करो गौस पाक के नाम से।
और इसकी खबर गौस पाक को इतनी है, सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं शेख अबुल मुआली कादरी, लाहौर शहर में इनकी मदा शरीफ है। शेख अबुल मुआली कादरी मालूम है, ये दारा शिकोह के दादा पीर हैं, औरंगजेब आलमगीर। इनके एक मुरीद थे, उनका नाम था लाल मोहम्मद बदख्शानी। वो दारा शिकोह के पीर थे, दारा शिकोह के पीर थे। उनको मुरीद किया शेख अबुल मुआली ने, और मुरीद करने के बाद कहने लगे हुजूर मुझे कुछ अमल बताइए। कहा तेरे लिए एक अमल है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, तेरे लिए एक अमल है। कहा अमल कौन सा है? कहा तस्बीह लेके पढ़ा करो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उस पाक का नाम आया तो बोलते रहिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है, बोलते रहिएगा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयदिल्लाह। बगदाद शरीफ चलेंगे? बोलो भाई चलेंगे, हाँ बैठे रहिएगा, सुन लें थोड़ी सी बातें इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक का नाम लेते रहिएगा। लाल बदख्शानी कहते हैं मैं कई साल तक मुस्तकिल तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयदिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर। लेकिन कई सालों के बाद मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, पता नहीं गौस पाक को मैं इतना याद करता हूँ, मेरे याद करने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती? बस इतना जिस दिन सोचा शेख लाल मोहम्मद बदख्शानी ने, मालूम है हुजूर गौस पाक को खबर हो गई। जैसे सोचा खबर हो गई। सोचने के बाद खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी, सो गए। जैसे सोए ख्वाब में हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए। लाहौर से बगदाद का फासला कितना है आप मैप के जरिए से देख सकते हैं। वैसे ही सरकार गौस आजम सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और लाल मोहम्मद बदख्शानी कहते हैं मैं एक रेगिस्तान की जमीन पर खड़ा था और बगैर टोपी के खड़ा था, मेरे सर पे मेरी टोपी नहीं थी और सामने हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए। मैंने सलाम किया और कदम बोसी फरमाई। मैंने कहा शेखी आज आपने मुझ पर करम फरमाया, अपनी ज़ियारत से माला माल फरमाया, बड़ा करम आपका है। हुजूर गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया अय बदख्शानी तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे गौस पाक को याद करने की खबर होती है कि नहीं होती? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सुन बदख्शानी, जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद नहीं करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, बज़्मे गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म। जब तक मैं तुझे याद नहीं करता कोई मुझे याद नहीं कर सकता। सुन, तू रेगिस्तान में नंगे सर खड़ा है, मुझे तेरे इस नंगे सर खड़े होने की भी खबर है। सुनना साहिबो, आप बैठेंगे, आएंगे, जाएंगे, सोएंगे, घर जाके आराम करेंगे, लेकिन फिर भी इतना याद रहे कि आप पर गौस पाक की नजर है। आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आप गौस पाक की निगाह में हैं, आपको हुजूर गौस पाक देख रहे हैं। बदख्शानी कहते हैं मुझसे मेरे शेख अब्दुल कादिर गौस पाक ने फरमाया सुन बदख्शानी, तू नंगे सर खड़ा था ना रेगिस्तान में, तो मुझे इसकी भी खबर हो गई, इसीलिए तुझे तेरे नंगे सर को देख करके बगदाद शरीफ से तेरे लिए अमामा शरीफ लाया। ले अमामा शरीफ, इतना कहा हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ। जैसे हाथ बढ़ाया आंख खुल गई। आंख खुल गई तो क्या देखा, न हुजूर गौस पाक सामने थे न अमामा शरीफ, लेकिन पूरा घर महक रहा था, घर खुशबूदार था। मैंने शुक्र के सजदे अदा किए। फजर की नमाज के बाद मेरे पीर ने मुझे बुलाया। ख्वाब में कौन था? बदख्शानी। बदख्शानी ने किसको देखा था? हुजूर गौस पाक को। किसको? हुजूर। ये दो थे, तीसरा कोई नहीं था। देखने वाले ख्वाब बदख्शानी, देखा था गौस पाक को, तीसरा कोई नहीं था। जब सुबह को पीर मुर्शिद शेख अबुल मुआली कादरी ने बुलाया, बदख्शानी इधर आओ। जब बदख्शानी अपने पीर की बारगाह में गए, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बदख्शानी के पीर अबुल मुआली फरमाते हैं बदख्शानी मुबारक हो, रात में गौस पाक की ज़ियारत कर ली। मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत कर लिए। बोले हुजूर आपको भी खबर है? आपको भी खबर है? बोले बिल्कुल खबर है। ये बता तुझे गौस पाक ने क्या दिया? बोले दिया क्या, ये बड़ी बात है कि ज़ियारत करा दे। बोले कोई तोहफा दिया? बोले हाँ, एक अमामा शरीफ दे रहे थे। बोले फिर? बोले क्या बताऊं, मेरी आंख खुल गई। वो जैसे ही हाथ बढ़ाया मेरी आंख खुल गई। तो बदख्शानी के पीर अबुल मुआली कादरी मुस्कुराए और अपने रखी हुई जमीन से वो अमामा शरीफ उठाया और फरमाया यही वो अमामा शरीफ था ना? कहा हाँ। कहा ये अमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा अपने मुरीद बदख्शानी को अमामा शरीफ दे देना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे शेख को इतनी खबर है। आप यहां पर बैठे, कौन कौन बोलता है
कौन गौस पाक के नाम पे मचलता है? ये माँ बहनें किस इरादे के साथ बैठी हुई हैं, खुदा की कसम सब खबर गौस पाक को है, सब खबर गौस पाक को है। सुभान अल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ? हाथों को उठा के बोलो, ऊंची बोलो। कौन से लगाएंगे नारे? लब्बैक या गौसे आजम। कौन से? मेरे साथ, मैं अभी आया हूँ बगदाद शरीफ से, अभी 2-3 महीना पहले भी गया था सैयदना शेख में, तो मेरे साथ 4 हिंदू भाई गए थे, हिंदू मजहब के 4 लोग गए थे। 2 पंजाब के पंजाबी थे और 2 हजारीबाग इलाके के थे, समझ रहे हैं, गैर मुस्लिम थे, हिंदू भाई थे। उनमें से एक अजय भाई के वालिद थे, वो जब गौस पाक की बारगाह से निकले तो मैंने उनसे कहा, बड़े भाई वो 60-65 साल के थे, हिंदू मजहब के थे, तो मैंने कहा कि ये बताएं कि मेरे गौस पाक का रोज़ा आपको कैसा लगा? मैंने उनसे पूछा, सुनना साहिबो, मैंने कहा मेरे शेख का रोज़ा कैसे लगा? तो मालूम है क्या बोले? बोले आसिफ भाई, जैसे मैं अंदर गया गौस पाक के रोज़े पर मैंने सलाम किया, फिर वो कहते हैं मैंने गौस पाक की जाली शरीफ पकड़ ली और मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं, जमीन पर क्यों आया हूं, मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन आज मैंने आपके दरबार को देखा है, बस दिल से आवाज आई, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम ने क्या कहा? लगता है तसव्वुर में हसासियत की शायरी है, इस्तियाराती ज़बान है। जब मेरे इमाम ने इस किस्म की बातें सोची होंगी, बदअकीदों के अक़वाले जो है बद सोचे होंगे, तो मालूम है कलम को मेरे इमाम ने डायरी पर रख दिया होगा, दाहिने हाथ की हथेली को अपनी पेशानी पर मारा होगा 100 साल पहले, और कहा होगा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह का शुक्र है, अगर आपको कोई दोस्त गैर मुस्लिम बीमार हो, कोई परेशानियां हो, तो उससे कहा करो कि गौस पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह बोले अल्लाह उसे भी गौस पाक के नाम लेने का अज्र अता फरमाएगा, इंशाअल्लाह कहते हैं। सरकार गौस आजम के अब्बू की उम्र थी, जवानी की, शादी नहीं हुई, इनका नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। अगर कोई पूछे आपसे कि गौस पाक के अब्बू का नाम क्या था, क्या बताएंगे? आवाज नहीं आई भाई सबकी? शेख मूसा जंगी दोस्त, ऊंची बोले, शेख, बरकत के लिए बोलो शेख। इनके अब्बू का नाम था शेख अब्दुल्ला, वो बेटे थे शेख यहिया जाहिद जिलानी के, वो शेख मोहम्मद जिलानी के, वही सिलसिला मूसा अल-जोन अब्दुल्ला महज से होता हुआ इमाम हसन तक पहुंचा है, समझ रहे हैं। हुजूर गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। मैंने इनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है, ईरान में पहाड़ी पर। वो शादी नहीं हुई थी और बगदाद शरीफ जिलान में टहल रहे थे। बड़ी मशहूर बात है, सुन लें रिवर्स करके, आसान समेट कर बात आगे बढ़ाऊंगा। एक नहर है, नहर जिलान में, जिसमें बहता हुआ सेब जा रहा था। दिल पे हाथ रख के बताएं कि जितने उलमाए किराम हैं, ये बात सब ने बताई है आपको कि गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया। पता है आपको? पता है माशाल्लाह, बस उसी पर रहें आप। एक बहता हुआ सेब खा लिया तो दिल में एहसास हुआ कि बगैर पूछे ये चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली। हमारे यहाँ क्या है, लोग चल रहे हैं तो मूंगफली उठा के खा लेंगे, जामुन उठा के खा लेंगे, नमक पारा उठा के खा लेंगे, समझ रहे हैं आप? ये गलत है, शरीयत के खिलाफ, ये शरीयत के खिलाफ है। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मैं परसों था, उधर नरसों इटासी के करीब आगे था, दानापुर पटना में। मालूम है सफ़र पे अपने मुरीद के यहाँ गए थे, अपने मुरीद से फरमाया था मेरे लिए वज़ू का पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। आपने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुरीद आए, बोले हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पर लौट रहा है, मुंह से गंदा पानी निकलता है। तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, सुरकाही शरीफ मुजफ्फरपुर पटना में है, मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में। फरमाते क्या हुआ? कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, ज़मीन पर लोट पोट रहा है। तेग अली शाह सरकार दौड़ के गए, देखा तो घोड़े के मुंह से गंदा पानी आ रहा था। आपने पीठ पर हाथ रखा और कहा, अय मेरे मौला मेरे घोड़े को शिफा अता फरमा, ये मेरा बहुत पुराना साथी है, मेरे साथ सफ़र में रहता है, बड़ी बड़ी मुश्किल वादियों को तय कराता है, अय मेरे मौला मेरे इस घोड़े को शिफा अता फरमा। हाथ बढ़ाते 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 सरकार तेग अली शाह घोड़े के मुंह तक गए, जहाँ से वो गंदा पानी, राल और थूक और कुछ खाने के वो जो चारे थे ना, वो निकल रहे थे घास फूस की सूरत में। जब आपने उसे देखा, अल्लाह के वली थे, रोने लगे। आपने अपने मुरीद से कहा, ये बताओ कि आपने इसे क्या खिलाया मेरे घोड़े को?
तो मुरीद ने कहा कि हुजूर आपने कहा था मेरा घोड़ा भूखा है, इसे चारा खिलाओ। तो मैंने इस खेत से चारा उठा करके लाके इसको खिला दिया बस। तो तेग अली शाह ने एक जुमला कहा है, सही बताना दिल पे हाथ रखे वो खेत किसका है। सुनना साहिबो, हर साल जलसे मत आया करो, लेकिन एक जलसे में आकर के जो बातें सुन लिया करो उसी पे 10 साल तक अमल करते रहोगे। 10 साल तक हर शब्द जलसों में रहने का सवाब मिलता रहेगा। हम तो सुनते हैं भुला देते हैं, और उसी में हम भी सुना के भुला देते हैं। जलसे वाले हमें किराया बेचते हैं, हम नहीं पहुंचते, फिर ये कहते हैं कि मौलाना मुबारक साहब कि भाई किराया वापस कीजिए। हम कहते हैं कि हमारी इंसल्ट ही कर रहा है। ये भी तो हराम है ना भाई, उसूल है, गलत है। इसी यही वजह है इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो चुके। अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहो इंशाअल्लाह। मालूम है तेग अली शाह सरकार फरमाते हैं, ये बताओ वो खेत किसका है। उसने कहा खेत तो हमारे गांव के एक साहब का है। तेग अली शाह ने रो के कहा था, सही बताना तुमने क्या उस खेत के मालिक से बगैर पूछे हुए चारा उठा लिया। तो गुलाम ने कहा हुजूर टाइम नहीं था उससे पूछने का। तेग अली शाह सरकार ने अपने घोड़े की पेशानी चूमी और फरमाया, सुन मेरे मुरीद सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता वैसे तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। अल्लाह बुरा न मानना, ये आपके लिए और मेरे लिए नसीहत है। वादा करो इंशाल्लाह बगैर पूछे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा। आपके अंदर नमाजों की कमी नहीं है, ठीक है मेहनत करते हैं, तिलावतें माँ बहनें करती हैं, लेकिन जो उसका फैज़ है वो उसके ना मिलने की वजह यह है कि हमारा ब्लड अच्छा खाना, अच्छा खून, अच्छी ग़िज़ाओं से दूर है। ये बुनियाद है, ठीक है। सुने आप, हुज़ूर गौस पाक के अब्बू ने उस नदी से नहर, नदी है छोटी सी, वो पहाड़ों से आती है। मैंने उस नदी में वजू किया है माशाअल्लाह। जीलान में है वो, बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। मैंने उसमें वजू किया है जिसमें गौस पाक का अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। तो सरकार गौस पाक के अब्बू ने खा लिया। सेब तो उनका था नहीं, बच्चे बोले सेब तो उनका था नहीं भाई, हाँ पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा था। जब सेब खा लिया तो डर पैदा हुआ अल्लाह का। हम क्या करते हैं 30,000 के कुर्बानी के बकरे के लाएंगे, बकरे रोज सेल्फी लेकर के बेटे के साथ, बीवी के साथ, बेटियों उसकी तस्वीर भेजते रहते हैं। ये 30,000 का बकरा है, कहीं अल्लाह लिखा है, कहीं मोहम्मद लिखा है, हम इसी में रहते हैं। ये देखो ये लिखा है, कुछ भी सोच लिया, ठीक है अपनी नीयतों पर मौकूफ है। और पता चला कि 10 दिन तक उसे हम दूसरों के पेड़ पत्तों की शाखें और पत्तियां उसे खिलाते रहते हैं, फिर बाद में हुजूर गौस पाक के नाम उसे ज़बह कर देते हैं। सरासरी से मना है, शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। साहिबो समझ जाओ, अगर बच्चों को आवारापन से बचाना चाहते हो तो जल से नहीं बचा पाएंगे। जल से सिर्फ बताएंगे। उन्हें बचा पाने के लिए एक टेक्निक है, दस्तरखान पे हलाल निवाले रखो। हम नहीं बचा पाएंगे, साफ बात है, ये नहीं बचा पाएंगे, एकदम साफ बात है। बच्चियों की आवारगी इनके दस्तरस में नहीं, इनके बस में नहीं कि ये बचा लेंगे। उन्हें सिर्फ हलाल खून बचा पाएगा। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह। गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था, 12 साल पेनल्टी देनी पड़ी। एक सेब की बाग में बागबानी करनी पड़ी 12 साल। जुर्म क्या था? सेब खाया था। जुर्म क्या था? एक सेब तोड़ा था, ठेले पे लेके भाग गए थे, चुरा लिया था गौस पाक के अब्बू ने, फिर बहता हुआ। मैंने एक दुर्वेश से पूछा इलाहाबाद में, अगर गौस पाक के अब्बू उस बहते हुए सेब को न खाते, सेब सड़ जाता। अल्लाह की बड़ी नेमत है, गौस पाक के अब्बू ने उसे सड़ने से बचा लिया। ये जुर्म कौन सा है? ये पेनाल्टी लगा दी शेख सोमई, अब्दुल्ला सोमई, गौस पाक के नाना ने, ना नहीं माफ करूंगा, तूने मेरा सेब खाया है, तुझे 12 साल तक मेरे बाग में खेती करनी, इसमें इसको सींचना पड़ेगा, इसके नशोनुमा की फिक्र करनी पड़ेगी। नहीं छोड़ा 12 साल तक। मैंने कहा गौस पाक के अब्बू का इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितनी बड़ी सजा है। साहिबो, मेरी बहनों और मेरी बेटियों और इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ। उस दुर्वेश ने क्या जवाब दिया, इसे कागज़ पर लिख के तस्वीर ले लेना, इसे कभी कभी स्टेटस पे लगाना। वो कहते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। अल्लाह, समझ गए आप? हुज़ूर गौस पाक के अब्बू, फिर बाद में मालूम है क्या हुआ, रिश्ता हुआ। गौस पाक के अब्बू की ने एक नियति देखी तो अपनी बेटी से शादी की। बेटी कैसी थी? उलमा किराम से पूछो। गौस पाक के अब्बू की शादी शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी से हुई। उस लड़की का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर।
हाथ उठाएं, बच्चे उठाएं, बच्चे। अगर कोई आपसे पूछे गौस पाक की अम्मी का नाम क्या था, क्या बताओगे? मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। क्या बताओगे? बरकत के लिए बोलो, शिफा के लिए बोलो। मखदूमा, इनके भी रोजे पर मैंने हाजिरी दी है। सुबह के 3:30 बजे थे, बस लगी थी, वो टेलीफोन नंबर लिखा था, ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा इस पे फ़ोन करो। आस्ताना मामूल के मुताबिक था। वो आया तो बोलता है कि 5-5 मिनट के लिए सबको जाने दूंगा, बाद में बस से बैठ जाऊंगा। मैंने कहा अरे मियाँ तुम पहले गेट तो खोलो। जब वो गेट खोले तो फिर मैंने उनकी खिदमत की, उनको नजर नियाज पेश की है। मैंने कहा अव्वल मरतबे ये ज़व्वार आए हुए हैं, इन्हें अम्मी की बारगाह में रहने दीजिए। हुजूर गौस पाक की बारगाह में 2-2.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, रोते रहे कि मेरे शेख के सदके में आज अम्मी की बारगाह में हाजिरी हुई। जिस लड़की ने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा, जिसके कानों ने कभी बेफहश बातें नहीं सुनी, जिसकी जबान पर कभी गाली नहीं आई, जिसके हाथों से कभी किसी गरीब को तकलीफ नहीं पहुंची, जिसके कदम कभी गुनाहों की तरफ नहीं गए, वो गौस पाक की माँ है। अल्लाह उनकी माँ का फैज अता फरमाए। और आपके घर में अगर माँ हो तो माँ से मोहब्बत किया करें, इंशाअल्लाह। बोले दिल से, बोले दिल से बोले। बड़े जालिम हैं लोग, मुझसे कहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह की बात करो, और फिर जाके अपने माँ बाप से नफरतें करते हैं। आज का आलम मालूम क्या है? बड़े वाले बेटी की बारात आई है। जब उससे कहा जाता है तेरी माँ कहाँ है, तो वो कहता है कि माँ कमीनी हो गई है। अपनी माँ के बारे में बोलता है माँ कमीनी हो गई है। बोले बाप वो तो सटिया गया है, वो छोटे वाले जो भाई है ना बेटा, उसका उसी के बहकावे में आ गई है मेरी माँ। वो कमीनी, मैं मौत जिंदगी का मेरा साथ छूट गया। सगी बेटी की बारात आने वाली है, अपनी माँ को दावत नहीं दी। दोस्त कहते हैं यार पागल हो गया, बुला ले माँ को। तो दिल पे पत्थर बांध के जाएगा, अम्मा से कहेगा चलो बारात आने वाली है। माँ रोने लगती है, आंख से आंसू निकलते हैं, टूटे हुए चश्मों के शीशे पर जाते हैं। वही आंसू वही शीशों को साफ करने का सबब बनते हैं। फटा हुआ दुपट्टा है, एक लाठी उठाती है, टूटी हुई चप्पलें पहन के माँ पीछे 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 अपने बड़े वाले बेटे के घर में आती है। बहू ने देखा तो घूर करके देखा, पोती ने देखा तो उसे नाराज हो गई, फिर आ गई बूढ़ी मेरे घर। बाप ने कहा सब्र करो अभी चली जाएगी। माँ बैठ गई आंगन में, उसे सोफे पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। माँ है माँ, उसे बेड पर बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। जमीन पर बैठी, वहां जहां पर गरीब औरतें प्लेट धुला करती, जहां प्लेटें धुला करती ना औरतें बैठ के, वहीं पर माँ बैठी है, वहीं पर माँ बैठी है। 2-3 घंटे बैठी थी, जब तक दिल कहा बैठी रही। जो आता उसे गरीब और यतीम बच्चों की माँ समझ के एक ठोकर मारता था। इधर से उधर होती रही। किसी ने चाय दे दिया तो ठीक है, एक रोटी दी ठीक है। माँ ने रोते हुए अपनी लाठी उठाई, अपने घर वापस आ गई। वापस तो आ गई, लेकिन मुसल्ला बिछा करके उसने अपने हाथों को उठा के कहा ऐ मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे खून पसीने से पाला है। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो इससे मोहब्बत करती हूँ। माफ कर दे मेरे बेटे को, और मेरी दुआ है कि आज मेरे बेटे की इज्जत का भरम बाकी रखना, कोई बाराती भूखा ना जाए, खाने में इतनी बरकतें देना। माँ को भूख लगी है, लेकिन बाप की इज्जत, बेटे की इज्जत की कहाँ है। ऐ मेरे मौला, मेरी औलाद की इज्जत को सलामत रखना, और उसकी बेटी को अच्छे ससुराल की मेजॉरिटी मिल जाए, उसके कदम में बरकतें हो। माँ रोती रही, और उसने रोते रोते खाली पेट सो गई। बेटे को खबर नहीं कि उसके 3 डेग सालन नालियों में फेंक दिए गए। बूढ़ी माँ बैठी तरसती रही, एक रोटी के लिए कोई पुरसाने हाल ना रहा। ये बेटे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुनना गौर से, जुमले हुजूर के हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ, ये रियाजुल जन्ना में तीसरी सफ के बाएं तरफ बाबे आयशा है, अम्मी आयशा के नाम का दरवाज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ उसी दरवाजे के पास खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मेरे आका फरमाते मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। काश मेरी माँ जिंदा होती। हमने माँ को अपनी ज्योतियों पे रखा है, माँ जैसी अजीम नेमत। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी, उनकी माँ का नाम था मखदुमा जुलेखा, उनको अपने वक्त की राबिया बसरी कहा जाता है। दिल्ली की अचनी शरीफ में आराम कर रही हैं, जहां पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, जिनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह बनाया है,
उनकी 2 बेटियां आराम कर रही हैं। करीब में शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर पाकपट्टन लाहौर के सगे भाई, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, एक कदम में वो 1500 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वो अजीम शान बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वहीं पर महबूब इलाही की माँ लेटी हुई हैं। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं, माँ के इंतकाल के बाद भी नहीं रुका, कोई काम इंतकाल के बाद भी नहीं रुका। लोगों ने पूछा कि माँ के इंतकाल के बाद कैसे आपका काम होता था? आप फरमाते, महबूब इलाही फरमाते, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, कब्र के करीब बैठ के अपने हाथों को उठा के दुआ करता था, कब्र के नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम बन जाया। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज दुआ मुश्किल कुशा हो जाए। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की माँ जिंदा है? बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर से बोले, फिर से बोले, बहुत बड़ी नेमत है ये जो आप देख रहे हैं इनकी बहार है, इनकी आवाज की ये जो चाशनी बाकी है ना, ये उलमाए किराम का जो भरम बचा है, कलील तनख्वाहों पे अपनी रातों को हुजूर की महफिलों में बगैर किसी मफाद के गुजारते हैं, ये सब माँ की दुआ का भरम। रब्बे काबा की कसम, आपके घरों में वो घर उजड़ जाएंगे तीसरी नस्ल में जिस घर में माँ को तकलीफ दी जाती है। वादा करो अपनी माँ का हाथ चूम के कहीं भी जाएंगे निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले, माँ को कभी तकलीफ न पहुंचाना, इंशाल्लाह बोले। मालूम है एक डिलीवरी के वक्त तकलीफ कितनी होती है? डॉक्टर साइंस के लोगों को कहना है, एक माँ जब अपने बच्चे को जनती है ना, उस वक्त माँ को जो दर्द होता है, अगर वो दर्द 60 या 70 मर्दों को बांट दिया जाए तो हो सकता है ये मर्द मर भी सकते हैं। डिलीवरी में इतनी तकलीफ माँ को होती है, लेकिन तुम मुस्कुराते हुए पैदा हुए, वो अपनी तकलीफ भूल गई। उसने तुम्हें देखा, मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है, वो भी मुस्कुराने लगी। उसका जिस्म टूट चुका है, ब्लीडिंग की वजह से जिस्म की ताकत बाकी न रही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में उसने अपनी जिंदगी बचा के रखी। हुजूर गौस पाक के बेटे शेख बशीर गिलानी बगदाद शरीफ में हयात हैं। मेरी दुआ है कि मेरे इन भाइयों को और आप सबको उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। मैं उनके घर पे गया हूँ, मुझसे बोले, आसिफ, मैंने कहा नाम शेखी, बोले कि कोरोना वायरस के दौर में मेरी सारी बच्चियाँ जो है वायरस की शिकार थीं। सैयद भाई बोले वायरस की शिकार थी, सब बीमार पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी थी, मौतें बहुत हो रही थी, और मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर हुजूर गौस पाक की बारगाह है, मैं जा नहीं सकता था, लॉकडाउन सख्त था बगदाद में भी जैसे इंडिया में था। शेख बशीर कहते हैं, आसिफ मैं परेशान हो गया, बच्चों की दवा भी नहीं मिलती थी, जीने की भी उम्मीद नहीं, मरने की पोजीशन पे बच्चे थे, मैं कहाँ जाता, मेरी सारी बच्चियाँ बच्चे बीमार पड़ गए। मैं जब थक गया, अब मैं समझ गया कि मैं हार गया, अब किसी काम का ना रहा, अब मेरी बच्चियाँ नहीं बचेंगी। तो मेरी माँ बूढ़ी बिस्तर पे थी, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को बिस्तर से उठाया और उठा करके उसे एक कुर्सी पे बिठाया, और बिठाने के बाद उसके दोनों पाँव के नीचे मैंने बाल्टी रखी, टप रखा प्लास्टिक का, और फिर एक लोटा पानी मंगवाया। मंगवाने के बाद मैंने अपनी दोनों माँ के पैर धुले, और धुलने के बाद पानी जो है ना पूरा उसी बाल्टी में रखा, फिर माँ के पैर को हटाया, उस बाल्टी में जो पानी था माँ के पैरों का धोवन, उसे किनारे किया, गिलास मंगवाया। मैंने अपनी बच्चियों से और बच्चों से कहा लाइन से बैठ जाओ, सुनना साहिब, शायद कोई बात दिल पे लग जाए। मैंने कहा बैठ जाओ लाइन से, मेरे बच्चे लाइन से बैठ गए। फिर मैं उसी बाल्टी से अपनी माँ के पैरों का धोवन गिलास में निकालता जाता था और अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को देता जाता था, और कहता था कि पी लो पी लो, किसी और वजह से तुम्हें मौत आ सकती है, लेकिन कोरोना की वजह से तुम्हें मौत अब नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया। ये माँ होती, क्या कहा मेरे आका ने, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। जिनकी माँ है फिर से उठाएं अपने हाथों को, बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, माँ से मोहब्बत किया करो इंशाअल्लाह, दिल से बोले माँ का अदब किया करो, कहीं भी जाइएगा तो माँ का हाथ चूम के जाइएगा इंशाअल्लाह, बोले दिल से बोले इंशाअल्लाह, ठीक है। और जिनके माँ बाप इन माँ का इंतकाल हो गया वो अपने हाथ उठाएं, उठाएं, अल्लाह की मर्जी है उसमें मैं भी शामिल हूँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उठाएं, दुआ करें अल्लाह हम सब की माओं की मग़फ़िरत फरमाए, हुजूर की अम्मी जान के सदक़े में, सैयदना शेख की अम्मी जान के सदक़े में, आमीन कह दो इंशाअल्लाह।
माँ की कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। मेरे ये रुस्तम भाई जानते हैं, घर के करीब में एक साहब है, उनका नाम है अमानत। उनके घर पे एमपी से एक दोस्त उनका मिलने आया। तो जब वो मगरिब की नमाज पढ़ के वो जा रहा था तो मालूम है उसने क्या कहा, यार मेरे दोस्त ये बता करीब में कोई कब्रिस्तान है क्या? कहा क्यों? कहा बोल है क्या? बोले करीब में कब्रिस्तान है। वो जल्दी से दौड़ के गया, उस कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ के वापस आ गया। कहा कहाँ गए थे? बोले कब्रिस्तान है। बोले क्यों? बोले 16-17 साल पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ था, मैं बिला नागा अपनी माँ की कब्रिस्तान पे जाता हूँ। फिर मैंने अपने उलमाए किराम से पूछा कि अगर मेरा कभी नागा हो जाए तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहता ना कि मेरी माँ की कब्र पर मेरी हाजिरी का कोई नागा हो। तो उलमाए किराम ने कहा जहाँ रहा करो वहाँ की कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ लिया करो। मैं डर गया कहीं नागा ना हो जाए। सूफिया ने सॉरी फरमाते हैं, कब्रिस्तान के करीब से गुजरा करो तो कब्र के मुर्दों को कुछ दे दिया करो ताकि उनका हक मारने वालों में शामिल ना रहो। ठहर के सलाम कर लिया करो, एक मरतबे सूरह फातिहा पढ़ लिया करो इंशाअल्लाह। बोले अपनी माँ की कब्रों पे जाना, बाप की दादा की कब्रों पे जाना, कुछ देर तक बैठना वहाँ पर। सूफिया फरमाते हैं एक कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हों तो ये सोच के मत जाओ कि यहाँ मेरे माँ मेरे बाप दफन हैं। ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। ये हुजूर की गुजरगाह है, ये हुजूर की जलवागाह है। और जब जाया करो खाली हाथ मत जाया करो, 5 रुपए 10 रुपए की चीनी लेके जाया करो इंशाअल्लाह। बोले ये तरीका सूफिया का है। बिस्किट 1-2 पैकेट पार्ले के ले ले, नमकीन सेव ले ले। सूफिया फरमाते हैं तुम तो चले जाते हो, तुम्हारी माँ की कब्रिस्तान के करीब पेड़ों के करीब चींटियाँ रहती हैं, परिंदे रहते हैं। अगर तुमने उनका ख्याल रखा तो वो दुआओं से तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक की अम्मी का नाम अब मुझे जल्दी बताएं, कैसे उम्मीद रखूं आपको कल तक याद रहेगा। जल्दी बताएं गौस पाक की अम्मी का नाम क्या था? नहीं मैं भी आराम करूं, आप भी आराम करो। कितनी देर के बाद याद आता है ना, मुझे कोई तकलीफ न, पल से गिर रहा है। हाँ समझ रहे हैं? बताएं गौस पाक की अम्मी का नाम क्या था? 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे वो बताएं, बड़ों से मतलब नहीं। बताएं बेटा, मैंने बताया अभी 10 मिनट पहले। गौस पाक की अम्मी का नाम क्या है? मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम है? मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर, कुनियत उम्मतुल जब्बार भी है। ठीक है, मदा शरीफ जीलान में है, ईरान के। वो बहुत दूर है, तकरीबन 12-12 घंटे मुस्तकिल बस चलती है, तब जाके उनके रोजे पर हाजिरी होती है। चलेंगे ना इंशाल्लाह? उनके रोजे पे चलेंगे। ऐसे इंशाल्लाह बोलेंगे तो वापस आ जाएंगे एयरपोर्ट से। और दिल से बोलें, दिल से। समझ में आया कि आप दाना चाहते हैं? ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलेंगे ना इंशाल्लाह। हुजूर गौस पाक की अम्मी, गौस पाक के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त इकट्ठा हुए, शादी हो गई। 25 साल उम्र, 30 साल, 35 हो गई, 40, 45, 55, 50, 55, 59, 59 साल गौस पाक की अम्मी की उम्र हो गई। 59 कितनी? 59 साल अभी उनके घर में कोई औलाद नहीं पैदा हुई। मेरी बहनों सुनना, हुजूर गौस पाक की अम्मी की उम्र जब 59 साल की हो गई तब तक उनके घर में कोई औलाद नहीं पैदा हुई। ठीक है, जब उनकी अम्मी की उम्र 60 साल की हुई उस वक्त उनके घर में पहली बहार बनके शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। और ये बलादे फारस का बेल्ट है। ये जमीन फला जिले में आती है, ये जमीन फला जिले में आती है, ये जमीन यूपी में है, ये जमीन हरियाणा में है, ये जमीन बिहार में है। ऐसे ही गौस पाक का पैदाइश जो शहर है जीलान, वो बलादे फारस में आता है। फारस ये अजम में आता है, अरब का हिस्सा नहीं है। साइंस कहती है कि अरब की औरतें अगर 65 साल की भी हो जाएं तो बच्चों को पैदा कर सकती हैं, लेकिन गैर अरब की औरतें, हमारे और आपके मुल्क की औरतें 60 साल की हो जाएंगी तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। वो स्टेमिना इनके अंदर होता नहीं है। बकिया रब चाहे तो वो तो मियाँ बीवी का भी मोहताज नहीं, बगैर माँ बाप के उसने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। गौस पाक की अम्मी की उम्र जब 60 साल की हुई तब हुजूर गौस पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह कह दो, ऊंची बोले माशाल्लाह। हुजूर सरकार गौस आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु की आमद हुई। मेरे आका सैयदना शेख अब्दुल कादिर, एक बात का इशारा करने का मुझे हुक्म था। उसूल ने जब 4 साल उम्र हुई गौस पाक की ना, तो दरवाजे पर बैठे हुए थे। सुने बच्चे, जब 4 साल की उम्र हुई तो गौस पाक दरवाजे पर बैठे थे। एक फकीर गुजरा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस फकीर ने कहा या शेख, मैंने आपसे एक मरतबे सलाम किया और आपने, बोलो
बोलो भाई। और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। गौस पाक फरमाते हैं बात यह है कि तुम 5 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था, उस वक्त मैं अपनी मां के पेट में था, तेरे सलाम को मेरी मां ने नहीं सुना, लेकिन मैं तेरे सलाम को अपनी मां के पेट में सुन रहा था। मैंने सोचा मैं जवाब दूंगा तो मेरी मां डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूं। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान। अल्लाह अकबर। 18 साल के हुए गौस पाक। बड़ी बातें जीलान की है, पूरी तकरीर खत्म हो जाए जीलान अगर मैं आपको जीलान में रखूं तो। 18 साल की उम्र में गौस पाक ने अपनी मां से कहा, अय मेरी मां, मैं तालीम हासिल करने की नीयत से बगदाद शरीफ जाना चाहता हूं। अम्मी ने कहा, जा मेरे बेटे, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। सरकार गौस आजम फरमाते, मुझे मेरी मां ने एक वजीफा बताया था जो आपको याद होगा। उस वजीफे को पढ़कर मैं निकला तो मेरी मां रोने लगी। मेरी मां ने मुझसे कहा, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। कोई मां ऐसी है जो अपने बेटे को भेज सकती है? गौस पाक की मां कहती, मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस्म मुलाकात मुझसे तुझसे नहीं होगी। जा, तुझे मैंने अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया। उसके बाद गौस पाक की मां ने क्या कहा बता दूं? आप अपने बच्चों से नहीं कहते बेटा इसमें देसी घी का पराठा है, किसी को देना नहीं। मेरे बेटे ये मोजा खराब ना होने पाए, ये टाई खराब ना होने पाए। मेरे बेटे ज्योग्राफिया में मेहनत करना, इंग्लिश में मेहनत करना, मैथ में मेहनत करना, जनरल नॉलेज में तू टॉप कर ले। सूफिया कहते हैं कभी कभी ये माएँ अपने बच्चों से कहा करे, अय मेरे बेटे सच बोलने में भी टॉप कर ले, हलाल खाने में टॉप कर ले। आप नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? गौस पाक की मां ने कहा, मेरे बेटे हमेशा सच बोलना। जब गौस पाक निकले जीलान से तो करीब में एक शहर था जिसे हमदान कहते हैं। हमदान, शेख यूसुफ हमदानी इसी शहर के बुजुर्ग थे। यहां की जमीन में कीचड़ बहुत है। यहीं पर अहमद बदवी डाकुओं का सरदार था, 59 डाकुओं का सरदार अहमद बदवी। गौस पाक ने सच बोला, सच बोलने की वजह से 60 डाकुओं को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई। हुजूर गौस पाक सरकार बगदाद शहर में आ गए। मोहल्ले का नाम था बाबुल इज्जत, अब उस एरिए को बाबुल शेख कहते हैं। करीब में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं, एक गली है जिसे सौकुल कफ़ाह कहते हैं, करीब में मरकद इमाम गजाली है, करीब में मरकद शेख स्वाले बंदनी जी है, और करीब में शेख अबू खुबरा हिंदी के रोज़े मुताहर है। और आप आगे जाएंगे तो मरकद इमाम खुलानी का रोज़े मुबारका है। 1 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है। दजला क्रॉस करेंगे तो वहाँ का विदेश मंत्रालय है। सामने वजारत खारजिया के वजारत स्वालिहिया का बोर्ड लगा हुआ है। दाएं तरफ चले जाएंगे तो आपको शेख जुनैद बगदादी का रोज़ा मिलेगा, शेख मारूफ करखी का रोज़ा मिलेगा। पूरे बगदाद में बुजुर्गों की मज़ारात मुबारका है। अभी वक्त नहीं है। सरकार गौसे आज़म 18 साल की उम्र में बगदाद आए और रात का वक्त था जब बगदाद में आपने दाखिल हुए। रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे गौस पाक, और उसके बाद सुबह को क्लास में दाखिल हुए। स्कूल के जो मुहद्दिस थे उनका नाम था शेख हम्माद दब्बास। उनके स्कूल में सबसे पीछे बैठ गए गौस पाक। 18 साल की उम्र में आज पहली मरतबे क्लास ज्वाइन किया है। हुजूर गौस पाक जैसे बैठे पीछे, वैसे ही गौस पाक सरकार के उस्ताद ने कहा, ऐ मेरे बच्चों सुनो, अभी अभी जो बच्चा अंदर आया है इसको बाहर कर दो। तलबा किराम उठे और गौस पाक का बाजू पकड़ के गौस पाक को बाहर कर दिया क्लास रूम से। गौस पाक बाहर गए, हदीस मुस्तफ़ा की तासीर ने फिर खींच लिया, फिर अंदर आ गए। जब सरकार गौसे आजम अंदर आए तो फिर उस्ताद हम्माद दब्बास ने कहा वो फिर आ गया, उसे फिर बाहर करो। सरकार गौसे आजम को फिर बाहर कर दिया गया, फिर बाहर गए, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर आ गए। जब दोबारा तीसरी मरतबे अंदर आए ना तो बच्चों ने फिर गौस पाक को बाहर करना चाहा तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा, ना 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 ना, इस बच्चे को मेरे पास लाओ, इस लड़के को मेरे पास लाओ। हुजूर गौस पाक को शेख हम्माद दब्बास ने करीब बुलाया और बुला के पूछा, तेरा नाम क्या है? कहा अब्दुल कादिर। कहाँ के हो? कहा जीलान के। ईरान के हो? हाँ ईरान जीलान का हो। यहाँ क्या करने आए हो? कहा तालीम हासिल करने आया हूँ, आपकी दरसगाह में बैठ करके आपके फैज़ को हासिल करना चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक की पेशानी चूमी हम्माद दब्बास ने और अपने बच्चों से कहा, तुम क्या समझते हो ये बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है? सुनो, मैं तो इसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था और बार बार इसे बाहर कर रहा था इनकी, ताकि तुम्हारी तवज्जो इस पर हो जाए। फिर हुजूर गौस पाक की पेशानी चूमी, गौस पाक को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, अय बेटे अब्दुल कादिर, आज मेरा दौर है। एक ऐसा दौर आने वाला है बगदाद का जब अल्लाह के हुक्म से तू ऐलान करेगा, कदमी हादिही इला रक़बति कुल्लि वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तब शेख हम्माद दब्बास ने अपनी दाढ़ी पकड़ी और फरमाया, सुन अब्दुल कादिर, जब तेरा दौर आए तो इस बूढ़े को भूलना नहीं।
इतना कहा गौस पाक ने। 7 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की जिसका नाम है जामिया निजामिया। गौस पाक ने जिस मदरसे में तालीम हासिल की उसका नाम है जामिया निजामिया। उस इदारे का नाम है जामिया निजामिया। क्या नाम है? सब बोले। इस मदरसे की अहमियत मालूम है? क्या फरमाया गौस पाक ने? इस मदरसे के करीब से गुजरने वाला आदमी, करीब से गुजरने वाला आदमी बड़ा से बड़ा भी गुनहगार होगा तो अल्लाह उसके अजाब में कमी कर देगा। करीब से गुजरने वाले की यह किस्मत इतनी बुलंद होती है। सैयदना शेख ने फरमाया 7 साल तक गौस पाक ने इस इदारे में तालीम हासिल की। फिर वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला तय किया जिसे मदाइन कहते हैं, जहां सरकार सलमान फारसी की मदा शरीफ है। आप उनके बारे में नहीं जानते, अगर जानते होते तो आपको रस्सियों में बांध दिया जाता तब भी सुभान अल्लाह। ये वो सहाबी है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था, जन्नत वाले दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। इनके करीब में हुजूर के सबसे प्राइवेट सहाबी हुज़ैफ़ा यमानी लेटे हुए हैं। करीब में इमाम ताहिर, इमाम जाफर सादिक के भाई, इमाम बाकिर के बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते, इमाम मूसा काजिम के अब्बू, इमाम अली रज़ा के दादा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी के परदादा के सगे भाई इमाम जाफर सादिक के भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। उनके करीब में जनाब जाबिर अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए हैं। वहीं पे करीब में एक जंगल है, जंगल के सामने किसरा का महल है, जो महल हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी। करीब में नहरे दजला है। वहीं पर खड़े होकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। शेर सुना है? कहां कहा गया? वही कहा गया। ये उसी जमीन पर यह सलमान फारसी का रोजा है। गौस पाक ने उसी जंगल में 25 साल दौर गुजारे हैं। कितने? ऊंची बोलो। आपको अगर शादियों में रोटियां ठंडी मिले ना तो आप गालियां देते हो, बोटियां ना हो तो सेल्फी लेकर के लड़की वालों को गालियां देते हो। मालूम है 25 साल तक गौस पाक ने उस जंगल में गुजारे हैं। आप रो के फरमाते थे, खुदा की कसम पूरे पूरे साल मुझे पानी पीने के लिए एक कतरा भी नहीं मिलता था। पूरे पूरे साल एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। दरख्तों की पत्तियां खा के गुजारा करता था। इतनी भूख मुझे लगती थी, मैं दमे नफ्स का शिकार होता था। पागल लोग मुझे कहते थे, चोर मुझे पहचानते थे। सैयदना शेख ने 25 साल उसमें दौर गुजारे थे और फिर आपने अल्लाह की रजा हासिल कर ली और अल्लाह के हुक्म से हुजूर गौस पाक जब 50 साल के हो गए तब वापस पलटे बगदाद शरीफ में। लंबी दास्तानें समेटता हूं, 2-3 बातें मुझे ज्यादा जरूरी करनी है हुजूर गौस पाक की। जब 50 साल के हो गए तो अल्लाह के हुक्म से जामिया निजामिया की बागडोर संभाल ली। अब जामिया निजामिया में गौस पाक ने 40 साल तक हदीस शरीफ पढ़ी और पढ़ाया, कुरान पढ़ा और पढ़ाया। गौस पाक सरकार ने कितने साल तक पढ़ाया? ये बात याद कर ले, कितने साल तक? ऊंची बोले। बताऊं उलमाए किराम की खुशी का सामान, हर साल 3000 स्टूडेंट्स उलमाए किराम गौस पाक के इदारे से फारिग होते थे। कितने? 3000 उलमाए किराम हर साल गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे। ठीक। और इनमें से 50% लोग उलमाए किराम जिनकी तादाद 60-70 हजार है, ये कहां जाते थे? ये उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में भर्ती होते थे। उसी फौजियों की अजीम शान जारहियत का नतीजा था कि बैतुल मुकद्दस को फतेह करने वालों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आता है। यह देन गौस पाक के मदरसे के उलमाए किराम की थी। एक तारीखी बात मैंने बताई आपको, इसे याद रखिएगा। मालूम है हुजूर गौस पाक सरकार ने इसी मदरसे में रह करके हफ्ते में 2 दिन तकरीर किया करते थे। कितने? ऊंची बोलो भाई। 2 ही लोग बोलते हैं।